गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 104 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 104 या अगर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यह है पक्षी विहार, यह है जनपद, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। ये सारे के सारे सही हैं। देखिए बिल्कुल, सांडी पक्षी विहार हरदोई में करेक्ट है पहला, समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली सही है, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा भी सही है। सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है बताइए? खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है इसमें? आगरा में, गाजियाबाद में, वाराणसी में या लखनऊ में? देखिए खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए पेड ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगरे में है खेरिया हवाई अड्डा, कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा? चकेरी हवाई अड्डा, गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा, वाराणसी में अबाबतपुर हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विंदादीन यदि लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, बनारस घराना, आगरा घराना या लखनऊ घराना ही? देखिए बिंदादीन और बिरजू महाराज इन दोनों का संबंध लखनऊ घराने से ही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो लखनऊ घराने से जो कलाकार संबंध रखते हैं वो है खुर्शीद अली खां, बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कोदाऊ सिंह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? या कोदाऊ सिंह से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध रखता है? पखावज बजाते हैं वो बनारस घराने से संबंधित है, तबला बजाते हैं लखनऊ घराने से संबंधित है, बांसुरी बजाते हैं किराने घराने से संबंधित है या पखावज बजाते हैं लखनऊ घराने से संबंधित है? देखिए कोदाऊ सिंह जो है वो तबला नहीं बजाते, बांसुरी नहीं बजाते, ये पखावज बजाते हैं। ठीक है, पखावज बजाते हैं लेकिन बनारस घराने से संबंधित नहीं है, पखावज बजाते हैं लखनऊ घराने से संबंधित है, इसलिए डी सही हो जाएगा। तो कोदाऊ सिंह जो है पखावज बजाते हैं और लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कठफोड़वा नृत्य पूर्वांचल का तो चरकुला नृत्य कहाँ का? कठफोड़वा यदि पूर्वांचल का है तो चरकुला नृत्य कहाँ का है बताइए? चरकुला नृत्य है ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का है चरकुला नृत्य। बाकी ब्रज क्षेत्र के यदि अन्य नृत्य देखें तो रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है, झूला नृत्य भी और मयूर नृत्य भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इनमें से कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र का है? इसरी, फोक, कजरी, रसिया, बी और सी दोनों। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र का जो लोकगीत है वो है इसरी फोग, ईश्वरी फोग। ठीक है, ईश्वरी फोग, तो ए है इसका आंसर। ईश्वरी फोग है बुंदेलखंड क्षेत्र का। बाकी ऑप्शन में था कजरी, कजरी जो है मिर्जापुर का और वाराणसी का, रसिया कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का, बरसाने का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश में गोविंद साहब मेला लगता अंबेडकर नगर में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्योंकि मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला, तो अंबेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब मेला, मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला और बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला और वाराणसी में नक कटिया मेला। ये मैच करने के लिए पूछ लेता आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है तो गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सैफई महोत्सव इटावा में, तो गंगा महोत्सव कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ठीक है, बाकी आगरा ऑप्शन में है तो आगरे में कौन सा महोत्सव? ताज महोत्सव मनाया जाता है और सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है और फरुखाबाद में कंपिल महोत्सव।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यह है मंदिर, यह है स्थान। शाकंभरी देवी मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, पटेश्वरी देवी मंदिर, सूर्य मंदिर। देखिए, शाकंभरी देवी मंदिर लखनऊ में नहीं है, शाकंभरी देवी मंदिर है सहारनपुर में। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में, तो दोनों एलिमिनेट हो गई है। पटेश्वरी देवी वाराणसी में नहीं है, बलरामपुर में है। सूर्य मंदिर महोबा में, उत्तर प्रदेश के, डी सही है केवल। तो महोबा में है सूर्य मंदिर। तो शाकंभरी देवी मंदिर हो गया सहारनपुर में, चंद्रिका मंदिर लखनऊ में हो गया, पटेश्वरी बलरामपुर में, और भारत माता मंदिर है, एक भारत माता मंदिर है, वो है वाराणसी में जो ऑप्शन में था। ठीक है, सूर्य मंदिर महोबा में। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग निम्नलिखित में से किस जनपद में नहीं चलता है? उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में चलता है, सहारनपुर में चलता है, बिजनौर में भी चलता है, बरेली में नहीं चलता। बरेली में तो सुरमा उद्योग है। देखिए, बरेली की बात करें तो इसमें सुरमा उद्योग है, कत्था उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है, वेंत और छड़ियों का उद्योग होता है। प्लाईवुड उद्योग की बात करें तो यूपी में सीतापुर में, सहारनपुर में, ठीक है, नजीमाबाद यानी बिजनौर में, इनमें होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं? उत्तर प्रदेश से होकर केन बहती है, लेकिन तापी नहीं बहती, तो एलिमिनेट कर दो। रामगंगा बहती है, तीस्ता नहीं बहती, तो एलिमिनेट कर दो। बेतवा बहती है, लेकिन गिलगित नहीं बहती, तो एलिमिनेट कर दीजिए। केन, बेतवा, घाघरा, ये डी सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है? राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष बरगद और राजकीय खेल हॉकी। राजकीय पशु बारहसिंगा सही है, राजकीय पक्षी क्रॉन्च सही है, राजकीय खेल हॉकी भी सही है। ये बरगद नहीं है, राजकीय वृक्ष है अशोक। तो यूपी का राजकीय पुष्प जो है उसकी बात करें तो पलाश है, झारखंड का भी यही है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, सारस अथवा क्रॉन्च, तो कुछ भी आ सकता है, सारस भी क्रॉन्च भी। राजकीय पक्षी अशोक, राजकीय खेल है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को इनके जनघनत्व यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी के अनुसार यदि हम अवरोही क्रम में रखें तो तीसरे स्थान पर पूछा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ या मुरादाबाद? देखिए, तीसरे स्थान पर होगा लखनऊ। ठीक है, सबसे अधिक है गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। ठीक है, और उसके बाद है वाराणसी और उसके बाद है लखनऊ। तो पहला तो कम ही पूछता है, सबको पता होता है, दूसरे और तीसरे पर जो है फोकस होता है, तो शुरू के 3 तो हर क्षेत्र में पता होने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, बताइए। कुछ भी पूछ सकता है, ग्रामीण साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, कुल साक्षरता तो नहीं पूछेगा। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला और नगरीय साक्षरता याद रखिएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता है वो है 65.46%, यानी ऑप्शन नंबर है। तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 65.46%, यही आंसर है। अगर पूछ ले कुल साक्षरता तो 67.70 है, पुरुष साक्षरता 77.30 है, महिला साक्षरता की बात करें तो 57.20 है, और नगरीय साक्षरता कितनी है? 75.14%। यानी सर्वाधिक कौन सी हो गई? पुरुष साक्षरता हो गई, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नगरीय साक्षरता हो गई, नगरीय साक्षरता के बाद कुल साक्षरता हो गई, उसके बाद ग्रामीण साक्षरता और सबसे कम है महिला साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में जौनपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है, लेकिन निम्नलिखित में से पूछा है तो निम्नलिखित में देवरिया हो जाएगा। ये तीसरा है वैसे तो, दूसरा भी नहीं है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले यानी सेक्स रेशियो यूपी में जौनपुर का है, जौनपुर के बाद आजमगढ़ का है,
ठीक है, ना जौनपुर था ना आजमगढ़ था, ऑप्शन में था देवरिया, इसलिए वही आंसर था। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले देखें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे खराब है, दूसरे स्थान पर 2 हैं हमीरपुर और बागपत, और तीसरे पर 3 है एक साथ कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है इसमें? सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में। देखिए यूपी के सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि वाले जो 3 जिले हैं वो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है गाजियाबाद और फिर है श्रावस्ती। ठीक है, अगर ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं होता तो आंसर क्या होता? गाजियाबाद। ये भी नहीं होता तो होता श्रावस्ती। तो शुरू के 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण देखने को मिला? किस में मिला है? इसमें सबसे ज़्यादा है सर्वाधिक नगरीकरण देखने को मिला है ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण प्रतिशत वाला सर्वाधिक जो जिला है वो है गाजियाबाद, उसके बाद है लखनऊ और उसके बाद है कानपुर नगर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या पाई जाती है? यानी एससी आबादी सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो 3 जिले अगर देखें तो सीतापुर है सर्वाधिक। ठीक है, उसके बाद है प्रयागराज यानी दूसरे, तीसरे है हरदोई। ऑप्शन क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से। ठीक है, निम्नलिखित में से है प्रयागराज दूसरा। ठीक है, सर्वाधिक सीतापुर में। और सर्वाधिक यदि अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी एसटी आबादी तो वो सोनभद्र में सर्वाधिक है, उसके बाद बलिया में सर्वाधिक है और फिर है देवरिया में सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यदि उत्तर प्रदेश में धर्म के परिदृश्य में देखें तो निम्नलिखित में से किस धर्म को मानने वालों की जनसंख्या तीसरे स्थान पर सर्वाधिक है? देखिए सभी को पता होगा हिंदू धर्म सर्वाधिक है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, उसके बाद है मुस्लिम धर्म और तीसरे पर है सिख धर्म। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को तथा सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म को मानने वालों की है। यदि धार्मिक जनसंख्या हम घटते क्रम में देखें तो सर्वाधिक है हिंदू, उनके बाद मुस्लिम, उनके बाद सिख हैं, सिख के बाद बौद्ध हैं, बौद्ध के बाद ईसाई और सबसे कम है जैन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस धर्म का लिंगानुपात सबसे खराब है? तो उसी धर्म का लिंगानुपात सबसे खराब है जिस धर्म की जो जनसंख्या है वो तीसरे स्थान पर है यानी सिख धर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और सर्वाधिक सबसे अच्छा ईसाई धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म। देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो ईसाई धर्म में सर्वाधिक है 1000 पुरुषों पर 961 महिलाएं, और सबसे कम है सिख धर्म में 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं केवल। तो 20 प्रश्न थे यूपी स्पेशल या उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। UPPSC RO का पेड जो ग्रुप है वो 399 का है।